हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं अंजलि कुंतल। तो देखो फ्रेंड्स, हम आपको क्या करा रहे थे, मैथ। तो मैथ में हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर चल रहा था। तो देखो, जैसे कि परसेंटेज वाले चैप्टर में हमारी 4 या 5 क्लास हो चुकी थी, तो आज हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट टाइप में हम आपको कराएंगे आज चुनाव वाले क्वेश्चन। तो चुनाव वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि मतलब जैसे क्या होता है, एक होता है कि इतने वोटों से जीत गया, एक होता है इतने वोटों से हार गया। तो जितने भी टाइप्स के हमारे चुनाव वाले प्रश्न होते हैं हम आपको वो बताएंगे। और उससे पहले कि एक आध टाइप और रह गया है वो हम आपको बताएंगे, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे चुनाव वाले प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, तो देखो चलते हैं हम क्लास की तरफ। तो हमारे चैप्टर का नेम क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज। तो देखो फ्रेंड्स, जैसा कि परसेंटेज वाले चैप्टर में हमने आपको बताया कि पहले हम आपको बताएंगे मतलब जो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक दो वो बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे चुनाव वाले प्रश्न। ओके, तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, किसी मकान का वर्तमान मूल्य 80,000 रुपए है। किसी मकान का वर्तमान मूल्य 80,000 रुपए है। किसी मकान का वर्तमान मूल्य 80,000 रुपए है। यदि इस पे प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि इस पे प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि इस पे प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो बताओ 3 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य क्या हो जाएगा। तो बताओ 3 वर्ष बाद, तो बताओ 3 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य, तो बताओ 3 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य क्या हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, किसी मकान का वर्तमान मूल्य 80,000 रुपए है। यदि इस पे प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन। और देखो पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ आपको। इसका एक रूल है, क्योंकि देखो आप इस तरह से मतलब जैसे एक्स मान के करोगे तो ये आपको बहुत लॉन्ग पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, रूल नहीं है, आप वैसे भी करोगे तो आप ज्यादातर आप उसी टाइप से करोगे। तो देखो रूल है हमारा, जैसे कि इसने पूछा है अंतिम मूल्य, क्योंकि देखो 3 वर्ष बाद वाला जो लास्ट पूछा है अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य गुणा 1 प्लस माइनस, अगर वृद्धि हुई है तो प्लस, अगर इसमें मतलब वृद्धि नहीं कमी हुई है तो हमारा माइनस R1/100, इसे ब्रैकेट में कर दो, फिर 1 प्लस माइनस R2/100। तो देखो हो सकता था कि ये बोलते पहले वर्ष इतने की वृद्धि, दूसरे वर्ष इतने की कमी, या तीसरे वर्ष इतने की वृद्धि। तो आपको क्या करना है, और देखो जैसे कितने भी वर्ष बोले हमें उसी टाइप से आगे करना है। ओके, तो देखो इसने, ये हमारा एक छोटा सा रूल है। तो देखो इसने क्या बोला है, देखो चलते हैं हम आंसर की तरफ। इसने बोला है एक मकान का वर्तमान मूल्य कितना है, 80,000। तो वर्तमान मूल्य कितना हुआ, 80,000 हो गया, गुणा 20% की वृद्धि। तो देखो 100 में 1 प्लस 20% की वृद्धि क्या हो गई, 120 बटे 100। तो तीनों वर्ष 20% की वृद्धि हुई है। 120 बटे 100 गुणा 120 बटे 100। तो देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। तो 12 12 144 और 12 9 108। तो 144 गुणा 108 करोगे तो क्या आएगा, 13 824। और एक ये जीरो
बच रहा है 0। तो उस मकान का जो 3 वर्ष बाद मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा 1,38,240 रुपये। ओके फ्रेंड्स, उस मकान का जो 3 वर्ष बाद मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा 1,38,240 रुपये। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नोट कर लो पहले आप इसे। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लिया आपने? ओके, रफ कर दूं? तो देखो अब हम चलेंगे चुनाव वाले प्रश्न पे। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, सॉरी एक मिनट, चुनाव वाले प्रश्न से पहले मैं आपको एक और प्रश्न बता देती हूँ। उसमें क्या होता है, उस वाले प्रश्न में तो एक आते हैं हमारे प्रभाव वाले। तो प्रभाव वाले का हमारा एक ही रूल है कि चाहे आप चाहे वो क्वेश्चन कैसे भी दे दे, अगर हमारे प्रभाव वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, जैसे देखो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी, एक मिनट, क्वेश्चन है हमारा किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ अब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताओ अब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ अब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो इसने बोला है, हमने आपको बताया कि मतलब प्रभाव, अगर जहाँ भी हमारा प्रभाव वाला प्रश्न आ जाए तो हमें क्या करना है, मतलब जैसे कुछ भी बोल देता है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या आएगा 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी बटे 100। तो देखो इसमें क्या है, अगर इसमें 1% है तो हमें क्या करना है, दोनों बार यही परसेंट माननी है। बट अगर 2% है तो पहले ए फिर बी, अगर वृद्धि है तो वृद्धि, अगर कमी है तो कमी। तो क्या है 120 गुणा 120, क्योंकि क्या है 20% की वृद्धि दोनों बार बटे 100, कट गया 12 144। तो ये क्या हो गया, देखो 144 में से 100 माइनस कर दो तो कितने परसेंट की, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, 44% की 44% वृद्धि। ओके फ्रेंड्स, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, 44% की वृद्धि। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप इसे, रफ कर दो। अब देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब देखो अब हम बताएंगे आपको चुनाव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे।
एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। यदि हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए, हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए, 40% मत प्राप्त हुए, यदि हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए और वह 2120 मतों से हार गया, यदि हारने वाले उम्मीदवार को प्रत्याशी को कुछ भी मान लो 40% मत प्राप्त हुए और वह 2120 मतों से हार गया, तो कुल मत कितने हैं? तो कुल मत कितने हैं? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। यदि हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए तो और वह 2120 मतों से हार गया, तो कुल मत कितने हैं? ओके फ्रेंड्स, तो देखो इसमें पूछा है कि इसमें जो टोटल वोट डली है मतलब वो कितनी डली है। तो देखो अब आप ट्राई करो, पहले मैं बताती हूँ फिर आपको। देखो इसका क्या होता है, जैसे कि अगर आप चुनाव वाले प्रश्न करते हो तो वैसे हमारे मतलब काफी लॉन्ग पड़ जाते हैं, बट हम आपको एक मतलब बहुत शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ट्रिक नहीं है, नॉर्मल बेसिक है, बट वो इतना शॉर्ट है कि आपको बस 2 मिनट नहीं 30 सेकंड से भी कम में हो जाएगा आपको क्वेश्चन। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ये मान लो बस थोड़ी सी बिल्कुल छोटी सी है। तो देखो पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा। ओके, पहले आप ट्राई करो। तो देखो फ्रेंड्स, इसने क्या बोला है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। तो देखो हम हमेशा हर चीज को क्या मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं। इस बात को आपको हमेशा याद रखनी है कि हमें हमेशा हर चीज 100% मान के चलनी है। हमने 100 मान ली। अगर हारने वाले को 46 मिले, देखो यहाँ विनर और यहाँ लूजर, मतलब ये विनर वाला है, ये लूजर। अगर लूजर को 40% मिले हैं तो विनर को कितने मिले होंगे? विनर को 54% मिले होंगे। ओके, अगर लूजर को 40% मिले हैं तो विनर को कितने मिले? 54% वोट मिले, क्योंकि तभी तो 100% होंगे। तो देखो इसने क्या है, इसने बोला है हारने वाला 2120 मतों से हारा। तो देखो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो देखो 40 से 50 होने के लिए 4 और 50 से 54 होने के लिए 4 और 4 8%। अगर परसेंट के हिसाब से देखो 8%, और अगर वोटों के हिसाब से देखो तो 2120। तो देखो इसका गुणा करो 8 से, 8 दूनी 16, कितने बचे? 5, 8 छक्के 48, कितने बचे? 4, 8 का 40, तो 265। तो देखो अब इसने पूछा है कि तो कुल मत कितने थे। तो देखो कुल मत कितने हो गए फ्रेंड्स हमारे, देखो कुल मत देख लो। तो हमारे टोटल हमने कितने माने थे? 100, और हमारे कितने हैं? हमारे अकॉर्डिंग कितने आए हैं? 265, और हमने जो मान के चले थे वो हम 100 मान के चले। तो हम क्या करेंगे, टोटल वोट के लिए गुणा 265, क्या हो जाएगा हमारा? 26500। तो टोटल वोट कितने थे? 26500, 26,500 ये पड़े थे हमारे, टोटल वोट पड़े थे। ओके, हमारे कुल मत कितने पड़े थे? 26,500। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख लो हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, ना इसमें ज्यादा लॉन्ग किया है। हमें इसमें ओनली क्या करना है, इसने बोला है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, तो आपको याद रखना है ज्यादातर मतलब जो हमारे आते हैं क्वेश्चन उसमें हमारे 2 ही प्रत्याशी बोलता है। यदि हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए, देखो तो हमने 100 मान लिया, हारने वाले को 40 हो गए, लूजर को 40 हुए, तो विनर को 54 हो गए 100 में। अगर देखो हमने जो 100 मान के चला है उसके अकॉर्डिंग 8% एक्स्ट्रा मिले, और वह 8% से आ रहा है, और क्वेश्चन में दिया है कि वो 2120 मतों से हार गया। तो अब देखो इसका कर लो, ये 265 बार गुणा हो रहा है, मतलब कट रहा है। तो इसने पूछा कुल मत कितने, तो देखो 265 बार हमने जो माना था उसमें गुणा कर दो। ओके, इसमें आपको कुछ भी लॉन्ग नहीं करना है। तो हमारा जो भी मतलब इसमें टोटल वोट कितने रहे थे? 26,500।
1500। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रफ कर दो हमें से। तो देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और 2% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। दो 2% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो मतलब जो 2% लोग थे उन्होंने वोट नहीं डाले हैं। ओके, और यदि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1500 मतों से पराजित किया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% लेकर कुल वैध मतों का 55% लेकर उसने जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1500 मतों से पराजित किया। दूसरे उम्मीदवार को 1500 मतों से पराजित किया। क्या किया फ्रेंड्स उसने? मतलब उसने जो वैलिड वोट थी उनका 55% लेके दूसरे उम्मीदवार को जो दूसरा था उसे 1500 वोटों से हरा दिया। तो चुनाव में कुल मतदाता कितने थे? तो चुनाव में कुल मतदाता कितने थे? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% लेकर दूसरे को 1500 वोटों से हरा दिया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो देखो इसने पूछा है कि मतलब ये नहीं पूछा, इसने 2% इनवैलिड है उनको भी ऐड करके पूछा है कि मतलब जो चुनाव में मतदाता थे वो कितने थे। ओके, तो देखो अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। हमने आपको बताया हमें हमेशा 100 मान के चलना है। हमने 100 मान लिया। तो इसने बोला है कि देखो एक तरफ वैलिड और एक तरफ इनवैलिड। ओके फ्रेंड्स, तो इनवैलिड कितने हैं? 2%। तो वैलिड कितने हुए? 98%। ओके, तो 98 में से विनर ने, देखो 98 में से एक तरफ विनर हो गया, एक तरफ लूजर हो गया। तो विनर ने कितने लिए हैं? 55% लिए हैं। तो लूजर के लिए कितने बचे? लूजर ने लिए हैं 43%। ओके, तो लूजर ने कितने लिए हैं? 43%। तो देखो हमारे अकॉर्डिंग विनर ने कितने एक्स्ट्रा लिए हैं? कितने से हराया है? 3 और 5 8% वोटों से हराया है। और इसने बोला है 1500 मतों से। तो देखो 8 से 8 एकम 8 कितना बचा? 7 बचा। 8 7 56 कितना बचा? 4 8 5 40। तो गुणा 175। ओके, तो इसने बोला है तो
टोटल वोट कितने थे। अगर वह बोलता कि टोटल वैध मत कितने थे तो हमें क्या करना था, 175 का हम इसमें गुणा करते। ओके, बट इसने बोला है टोटल मत कितने थे, क्योंकि टोटल मतदाता कितने थे, ना कि टोटल मतलब वैध मतदाता नहीं, टोटल मतदाता। तो हमें क्या करना है, गुणा 175। तो क्या हो जाएगा 175 और 0। ओके, 17,500। तो टोटल मतदाता कितने थे फ्रेंड्स, 17,500। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप इसे। और हाँ, अब आज के लिए हमारा इतना ही है, और जितने भी मतलब जो एक आध टाइप रह गया है चुनाव वाले प्रश्न में, वो हम आपको कल बता देंगे। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं